हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स का जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन जो हमारा है इस तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पर बोला गया है 252 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दे रखा है 252, इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 252 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं, प्राइम फैक्टर निकालूं, 252 है। दो से करेंगे इसको तो 1 2 और 6 होगा। फिर दो से करा इसको तो हमारा 63 हो गया। अभी दो से नहीं हो रहा तो अब तीन से करेंगे तो 21। फिर तीन से करा तो ये 7 और फिर 7 से करा तो लास्ट में हमारे पास 1 बचा। अब देखिए 252 ये आ रहा है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो हमें दो दो का पेयर देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर हमें पेयर बनाने के लिए एक और 7 की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, अब 7 से अगर दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 252 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका आंसर तो आ गया 7 से गुना करने पर। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है? प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे 252 को तो कितना हो जाएगा, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 35 और 1 36, 14 और 3 17। तो यह हमारे पास 1764। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए नंबर हमारे पास है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट के लिए हमें दो दो का पेयर बनाना होता है, तो दो दो का पेयर बनाया तो हमारे पास जो नंबर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 7 42। तो आ गया ये हमारे पास 42। ठीक है, तो 1764 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, हमारा 42 का हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में भी यही बोला है कि 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 1008 जो हमें दे रखा है, ठीक है, 1008, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। दो से करा तो 504, दो से दोबारा करेंगे तो 252, फिर 2 से किया 126, 2 से किया तो 63। अब ये 3 से हो रहा है तो 21, फिर 3 से हो रहा है 7 और फिर दोबारा 7 से किया तो 1 बचा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर भी देखिए जो हमारा है 1008 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 भी हमारा 2 टाइम है, बट 7 जो है वो 1 टाइम है। ठीक है, एक पेयर ये बना, एक ये बना और एक ये बना, 7 का नहीं बना। तो यहां पर भी हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1008 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 एक साथ जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56, फिर 0, 7 एकम 7 और ये बचा 2 इंटू 2। ठीक है, इसको इसी तरीके से लिख देंगे और ये 7 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना हो तो दो दो का पेयर बनाकर हम एक नंबर बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2 इंटू 2 3 इंटू 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 12 सत्ते 84, 84। ठीक है, तो ये 1756 किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 84 का आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा इस तरीके से ही पूछा जाता है कि
256 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन किया उसमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसमें अब क्या करना है, डिवाइड करना। तो इसके लिए भी हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 252, 2 से करा 126, फिर 2 से करा 63, फिर 3 से करा 21, फिर 3 से करा 7, फिर 7 से किया तो 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या पूछी है, कौन सी होगी। तो हमारे पास जो है 252 इक्वल टू में आया 2 इंटू टू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब डिवाइड करना है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा उसको हमें हटाना पड़ेगा। देखिए एक पेयर तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो यहां बोला कौन सी छोटी संख्या जिससे भाग करेंगे, 7 से करेंगे। अब देखिए 252, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको भी हम करेंगे 7 से। तो 7 से 7 कट गया, इसको 7 से करेंगे तो कितना है, 7 या 21, 7 या 21 हो जाएगा, 7 छिक 42, 36, और यहाँ बचा 2 इंटू 3 अब 36 किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा, 2 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें भी यही बोला गया है, 2800 की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी और प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम 2800, इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1400, 2 से करा 7000, फिर 2 से करा 350, फिर 2 से किया 175। अब इसको किससे करेंगे, 175 है, ये हमारा 5 से हो जाएगा, 5 या 15। ठीक है, 5 से 15 और 25 का 5, और ये हो जाएगा दोबारा 5 से किया, 5 सत्तर 35, फिर 7 से किया तो 1 आया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2800 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 7 से भाग करेंगे तो 2800 अपॉन में 7, और 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 से इसको डिवाइड कर 7, 7 चौक 28, 400 हो गया। तो 2 इंटू 5 ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर हमारा 1 2 3 बचा। तो ये आएगा 2 इंटू 5, यह आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।